प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324 FG है। इससे पहले हम 2023 के भी 7 सेट करा चुके हैं और 2022 का सेट 1 भी करा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। 2023 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन एक नंबर का मिलेगा और उसमें 4 आपको विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको एक उत्तर सही देना है, ठीक है ना। सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ उत्तर उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का क्या है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण क्या है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है। अगर मैं देखूं तो ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए, ठीक है ना। यानी ए क्रॉस बी का परिमाण जितना है उतना ही बी क्रॉस ए का परिमाण है, ठीक है ना। यानी ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हैं परिमाण में दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। इनकी जो दिशा है वो अपोजिट है। ये जो माइनस का साइन दिखा रहे हैं आपको, ये इस बात को शो करता है कि इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। एक अगर एक साइड में जा रहा है तो दूसरा दूसरी साइड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन है ये एक ही लाइन पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही है और इसका आंसर हो जाएगा 180, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर निम्न पर परिभाषित है, ठीक है ना। ये क्या क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशन है एक्स कोमा वाई वो किस तरीके से है। वो कह रहा है कि एक्स कोमा वाई में ऐसा रिलेशन है कि एक्स माइनस वाई का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। और हमको ये दिखाना है, और ये जो है जेड समुच्चय पर है, ठीक है ना। जेड कौन सा होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। जेड पर यह संबंध आर है। अब ये संबंध आर जो है हमें देखना है कि समतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, इनमें से कौन है कौन नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों आ जाए, तुल्यता संबंध बन जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी चेक करते हैं। पहले हम किसके लिए चलेंगे, समतुल्य के लिए, ठीक है ना। समतुल्य के लिए चेक करते हैं। समतुल्य में क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट उठा करके लेके चलना पड़ता है और इस रिलेशन में वेरीफाई करना होता है। अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसका मतलब वो समतुल्य बन जाएगा, ठीक है। हम एक एलिमेंट उठा करके चलते हैं। मान लीजिए हमने ए जो है हमने जेड में से एक एलिमेंट उठा लिया, और ये इस प्रकार है कि ए कोमा ए। अब अगर एक्स कोमा वाई में रिलेशन किस तरीके का है कि दोनों को माइनस करके एक 1 से छोटा नंबर आता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ से क्या होगा, हम ए माइनस ए करेंगे, तो ए माइनस ए का मोड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी 0 1 से तो छोटा होता ही है। तो इसका मतलब ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो आर क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सममित के लिए। सममित के लिए चलते हैं। सममित के लिए क्या होता है, हमें दो एलिमेंट उठा करके लेके चलने पड़ते हैं। ए कोमा बी, हमने दो एलिमेंट जेड में से उठा लिए। अब ये दो एलिमेंट ऐसे होंगे कि ए कोमा बी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी ए कोमा बी अगर मैं आर में से लेकर के चलूँ तो ये कैसा हो जाएगा रिलेशन ए कोमा बी में, कि मोड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या ए कोमा बी अगर रिलेशन वेरीफाई कर रहा है तो क्या बी कोमा ए भी रिलेशन वेरीफाई करेगा, बस ये हमें देखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये ए माइनस बी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। और अगर बी माइनस ए, ये बाहर माइनस है, ये मोड से अगर मैं इसको मोड मोड के अंदर कोई भी निगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मोड बी माइनस ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी लेस देन टू 1 हो गया जू का तू। अब क्या हो गया, अगर अब ये देखिए ए माइनस बी लेस देन टू 1 था, बी माइनस ए लेस देन टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि बी कोमा ए भी आर में वेरीफाई करेगा, यानी ये रिलेशन समित भी हो जाएगा। हम ए कोमा बी आर में से लेकर के चले थे, बी कोमा ए आर में आ गया, तो इसका मतलब आर क्या है, ये समित भी है। अब चलते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होगा, हमें तीन एलिमेंट उठा करके लेके चलने पड़ेंगे, है ना। ए बी सी जेड में से हमें लेने पड़ेंगे। और ये ए बी सी कैसे होने चाहिए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो। इसका क्या मतलब हुआ कि ए माइनस बी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जो रिलेशन इसने दिया था इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए कोमा बी अगर आर से रिलेट कर रहा है तो ए माइनस बी लेस देन टू 1 होगा। इसी तरह बी कोमा सी भी आर से रिलेट करना चाहिए। हमें तीन नंबर लेने ही ऐसे हैं कि ये दोनों वेरीफाई करें कंडीशन। तो बी माइनस सी भी लेस देन टू 1 होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ए कोमा सी क्या आर में आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ये लेकर के चलते हैं मोड ए माइनस सी। मोड ए माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ए माइनस सी को मैं ये लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, है ना। अब हमने क्या किया, ये बी जोड़ दिया, बी घटा दिया, ठीक है ना। और ए माइनस बी को अलग लिख लिया, बी माइनस सी को अलग लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए
ये त्रिभुज की असमीका की जो कंडीशन होती है वो क्या कहती है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी ये कहती है कि अगर दो चीज़ों का मोड है और वो बीच में प्लस है, तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं, आप उनको ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मोड ए माइनस बी और प्लस मोड मोड बी माइनस सी, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग कर सकते हो और बीच में प्लस लगा सकते हो, लेकिन ये छोटी होगी, ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी होगी इससे। तो अब देखिए ये ए माइनस बी क्या था, लेस देन टू वन था, ये बी माइनस सी क्या था, लेस देन टू वन था। लेस देन ही यहाँ पे है तो इसका मतलब इसकी जगह आप वन रख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पे वन रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू। तो यानी आपका ए माइनस सी जो आ गया वो लेस देन इक्वल टू टू आ गया, ठीक है ना बच्चों। आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये क्या होगी, बात गलत हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब जो ए कोमा सी होगा वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना, तो ये संक्रमक नहीं होगा। तो बच्चों ये जो है समतुल्य भी है, ये समतुल्य है आपका, सममित भी है, लेकिन संक्रमक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, समतुल्य सममित संक्रमक नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ख का जो है आपका फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ है, एफ आर से आर में मैपिंग है फंक्शन की। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक एक अच्छा तक चेक करना है हमें। तो देखिए अगर बहुविकल्प में हो तो आप इसी से कर लेना, ठीक है ना, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप दो ये बनाओ सेट, पहला आर है और दूसरा भी आर है, यानी पूरे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों इसको क्या कहते हैं, प्रांत, इसको क्या कहते हैं, सहप्रांत, ठीक है ना। अब देखिए मैं आर की कुछ मोटी मोटी सी वैल्यू इसमें रख करके देखता हूँ, ठीक है ना, जिनसे मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए मान लिया मैंने इसमें से माइनस वन माइनस टू वन टू और डॉट डॉट, इसमें बहुत सारी वैल्यू है, इसमें बहुत सारी वैल्यू है, पॉइंट वाली भी सारी हैं बच्चों, ठीक है ना। आप ये मत समझना जो मैंने लिखी है बस वही वही है इसमें, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं वैल्यू, ठीक है ना। इसमें पॉइंट वाली भी हैं, रेशनल भी हैं, सब हैं इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ भी मैं इधर से मोटी मोटी वैल्यू लिख लेता हूँ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी हैं, और वन टू थ्री इधर भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जीरो रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू यानी टू आ जाएगा। अब मैं इसमें माइनस वन रखता हूँ तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, वन प्लस टू कितना हो जाएगा, तीन। और अगर वन रखता हूँ तो भी ये तीन ही हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस टू कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस जीरो की मैपिंग कहाँ आई, दो पर, तो यानी ये जीरो आ गया दो पर। अब माइनस वन की और वन की आई तीन पर, तो माइनस वन और वन ये चले गए तीन पर। अब इसी तरह माइनस टू और प्लस टू, चार, यहां से चार आ जाएगा, चार प्लस दो छह पे चली जाएंगी वो, यानी यहाँ पे ये माइनस वाले तो कभी भी नहीं आने के मैपिंग में, ठीक है ना। अब देखिए पहली बात तो ये कि जब दो की मैपिंग किसी एक पे जा रही हो, ठीक है ना, यानी दो एलिमेंट का, इधर के दो अवयव की जो प्रतिबिंब है वो इधर एक प्रतिबिंब मिल रहा हो, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो फलन है वो एक एक ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक एक ही तो है नहीं, ठीक है ना, एक एक ही नहीं। अब ये देखते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट बच तो नहीं रहा अच्छादक के लिए। अच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं हम, कि सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। अगर ये बात रही तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका अच्छादक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें तो जो परिसर का मतलब क्या है, जो एलिमेंट इधर जुड़ रहे हैं वो परिसर में आते हैं, ठीक है ना। तो परिसर में तो ये एलिमेंट है और सहप्रांत ये पूरा है। अब अगर ये अच्छादक मुझे बनाना था तो इसके सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए थे, लेकिन इसके तो निगेटिव वाले सारे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो मैपिंग आ रही है देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव की आ रही है सारी, आगे भी पॉजिटिव की आएगी, चाहे आप इधर से निगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, सबकी पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव वाले फिर भी बच जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये अच्छादक भी नहीं होगा, ये अच्छादक नहीं होगा, अच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये एक एक ही भी नहीं है और अच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक एक ही ना ही अच्छादक, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि समाकलन x e की पावर x dx का मान क्या होगा। देखिए समाकलन x e की पावर x dx, ठीक है। जब इसका हम क्या करेंगे, दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में है तो इसमें हम खंडस समाकलन लगा देंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या होगा, इसको फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड मानते हैं, कैसे मानते हैं फर्स्ट सेकंड, आई लेट के हिसाब से, ठीक है ना, आई लेट के हिसाब से बच्चों, ठीक है ना, आई लेट। ये आप जानते ही होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में, इसलिए पहला हम इसको माना है, सेकंड इसको माना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे का समाकलन e की पावर x ही आ जाएगा, माइनस लगाओ, होल समाकलन लगाओ, पहले का अवकलन करो x का वन आ गया, और दूसरे का समाकलन करो, इसका e की पावर x ही आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए e की पावर x e की पावर x माइनस समाकलन e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x का फिर समाकलन e की पावर x आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, x
क्या आ जाएगा, x माइनस वन और e की पावर x कॉमन आ जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है अड़िया क्वेश्चन पर कि इस समीकरण की कोटि बताओ। देखिए कोटि क्या होगी, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन कर रखा है वही उसकी कोटि हो जाएगी। ये एक बार है अवकलन, ये दो बार है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, दो। इसकी कोटि पूछी है इसने, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी कोटि दो हो जाएगी। और अगर वो घात पूछता तो इसकी पावर देख लेते, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया हुआ है उसकी पावर देख लेते, उसकी घात क्या है, ऊपर एक है सिर्फ यहाँ पर, तो घात इसकी पूरी समीकरण की एक हो जाती। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए, है ना। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें सभी करने हैं आपको। देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हम बना लेते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है ना, यहाँ से ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, आप ये लिख दीजिए, दिया है ना, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। ठीक है, अब प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इक्वल्स टू 2ab। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है ना, प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ए सी और बी डी अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ए सी क्या होगा, ए सी होगा आपका ये वाला, इसका विकर्ण, और बी डी होगा आपका इसका ये वाला विकर्ण। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम पहले ए सी फाइंड करने के लिए दो ट्रायंगल, इसमें ये वाला ट्रायंगल लेकर के चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, अगर मैं ये ए सी देखूं तो ए सी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी होता है। ठीक है ना, तो इसका विकर्ण ए सी बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी होता है। ठीक है ना, तो ए बी प्लस बी सी हमने दिखा दिया, इसको बना लीजिए 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा, दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ऊपर वाले में, ट्रायंगल बी सी डी में, है ना, ये जो बी सी डी वाला है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें चलते हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या होगा, बी डी बराबर, देखिए क्या होगा, बी डी, बी डी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी, है ना, तो इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी प्लस सी डी। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, ए सी माइनस बी डी हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देते हैं ना, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी डी। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में से घटा दी, राइट हैंड साइड में से घटा दी। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर। बी सी से बी सी वैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, ए बी वैक्टर और प्लस आ जाए, माइनस आ जाएगा सी डी वैक्टर। देखिए बच्चों, अब ये जो ए बी वैक्टर है और जो सी डी वैक्टर है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, यानी इसका परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है ना, ए बी इधर को है तो सी डी इधर को है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, हम ये कह देंगे कि ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर माइनस के यहाँ पर सी डी है। दोनों परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो 2ab लाना है, हमें तो 2ab लाना है, तो इसका मतलब सी डी की जगह हम माइनस ए बी रख देंगे, ये माइनस इधर पहुंचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर माइनस माइनस ए बी वैक्टर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, ये हो जाएगा आपका 2ab वैक्टर, यानी ये हो जाएगा आपका 2ab वैक्टर। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा आपका ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू 2ab वैक्टर, ये बात आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन इसका क्या कहता है, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा कोट इनवर्स। अब ये 1/√3 अगर मैं कोट में ही वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो कोट में किसकी वैल्यू होती है, कोट पाई/3 की, है ना, यानी कोट 60 की होती है ना, तो कोट पाई/3 की आ गई। अब जब तक ये माइनस रहेगा, कोट से तो हट नहीं सकता ये कोट, तो इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, तो हम इसको अंदर भेज देते हैं, कोट इक्वल्स टू कोट इनवर्स, ये आ जाएगा कोट के माइनस के पाई/3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, कोट
इन्वर्स की रेंज जो होती है वो कितनी होती है? वैसे तो आप ये कहोगे कि कोट से कोट काट दीजिए, माइनस के पावर 3 आंसर, बहुत से बच्चे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कोट इन्वर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है कि 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस माइनस पाई बाय 3 को आपको रेंज करना पड़ेगा अब। तो ये क्या होगा? कोट इनवर्स। अब देखिए इस कोट को माइनस पाई बाय 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस होता है तो ये माइनस का आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको कोट से कोट हटा देते हैं तो ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 3, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा और ये देखिए 2 पाई बाय 3 इस रेंज में बैठता भी है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका दूसरे का गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर फंक्शन जो साइन एक्स स्क्वायर है ये एक सतत फलन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम फोक गोफ से भी कर सकते हैं, है ना, फलनों के संयोजन से। लेकिन हम उससे नहीं करेंगे क्योंकि फलनों के संयोजन वाली जो आपकी पहले चैप्टर में एक्सरसाइज है वो कट चुकी है, सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक एक रियल नंबर में कोई रियल नंबर में से कोई नंबर हम उठा लेते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हम कहेंगे x बराबर c पर हम चेक करते हैं, जहाँ पे c जो है वो r से बिलोंग करता है, ठीक है ना। x बराबर c पे चेक करते हैं और वो c कोई भी r में से कोई नंबर है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू z, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, ठीक है ना। c में से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं हम, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू जो c है उसके हम लेफ्ट, देखिए मान लीजिए ये है उसी x बराबर c, तो हम इसके लेफ्ट साइड में चेक कर रहे हैं हल्का सा, तो c में से हमने h घटा दिया, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, पहले भी हम बता चुके हैं ये। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसके लेफ्ट में भी फंक्शन तो यही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c माइनस एच रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन c माइनस एच का होल स्क्वायर। अब बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन c स्क्वायर आ जाएगा, ये h तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा c स्क्वायर, तो साइन c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी ऐसी, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ x, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c प्लस एच का होल स्क्वायर। जब लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन c स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, बस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए सी पर। फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या होगी, एफ ऑफ सी बराबर हो जाएगा साइन सी स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ पे सी रखा हमने, ये क्या हो जाएगा, साइन सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये है, यहाँ पे सी रखा तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी स्क्वायर। तो बस वही ये है एफ ऑफ सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर हैं उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के। तो इसका मतलब फलन जो है वो प्रत्येक पूरे रियल नंबर में जो है वो सतत है, ठीक है ना। अतः फलन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, सतत है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। एक साड़ी यदृच्छा निकाली जाती है, यदृच्छा मतलब रैंडमली उसमें से निकाली बिना देखे, ठीक है ना। उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसके लाल होने की प्रायिकता हमें दिखानी है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। देखिए आपके पास टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, 7 और 8 15, है ना। तो देखिए माना माना S बराबर कुल संभव मान, तो नंबर ऑफ S के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 + 7 15 आ गए, ठीक है ना। अब देखिए, और हमने ये भी माना कि जो R है वो, R जो है वो लाल साड़ियों को दर्शाता है ना, लाल साड़ी का चुना जाना, लाल साड़ी का चुना जाना या चुने जाने को दर्शाता है। R लाल साड़ी को चुने जाने को दर्शाता है। तब नंबर ऑफ एलिमेंट R बराबर कितने हैं उस सेट के अंदर, R के अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 लाल साड़ियां हैं तो 8 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाल साड़ी के चुने जाने की, तो देखिए आपके फेवर में कितने हैं, आपके फेवर में लाल साड़ी होने के जो होंगे वो आपके फेवर में है,
और टोटल कितने हैं, टोटल एस आ जाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 8/15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है आपके अनुकूल मान बटे कुल संभावित मान, ठीक है ना, अनुकूल संख्या बटे कुल संभावित संख्या, तो कितने हो जाएगी 8/15। ठीक है ना बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है कि 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए, 2a माइनस बी। तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे रख देते हैं। a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और 2 3 1, और इसमें से b घटाना है। b की वैल्यू क्या है, 3 -1 3 -1 0 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसकी गुना करते हैं दो की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे बस यहाँ से। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में से घटा दीजिए, 2 - 3 -1 आ जाएगा, 4 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, तीसरे का क्या क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि e की पावर y 1 + x बराबर 1 है ना, तो दर्शाइए कि d2y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार अवकलन कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, देखिए dw/2x है ना। तो दो फंक्शन है आपके पास, एक e की पावर y, एक 1 + x। या आपको ऐसे भी नहीं करना, तो आप क्या कीजिए, पहले 1 + x को नीचे पहुंचा दिए 1 के, है ना, 1 के नीचे पहुंचा करके फिर कर लेंगे इसका। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला रूल लगाते हैं। हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन जो का तुम, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 x का 1 प्लस दूसरा जो का तुम 1 + x, e की पावर y का आ जाएगा e की पावर y, और y का आ जाएगा dy/dx। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा e की पावर y कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1 + x इंटू dy/dx, क्योंकि यहाँ भी e की पावर y है, और इक्वल्स टू आ जाएगा 0, है ना। 1 का क्या हो जाएगा इधर, ये 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया, e की पावर y 0 में भेज दिया तो 0 हो गया, अपॉन में 0 के, तो ये बचा 1 + x dy/dx इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, 1 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, पहले तो 1 जाएगा इधर तो -1 हो गया, फिर ये अपॉन में आ जाएगा इसके 1 + x हो गया। ठीक है, ये तो आ गई dy/dx की वैल्यू। अब इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू, माइनस तो चलो जू का तुम, 1/1 + x का क्या होता है 1/1/x की तरह करेंगे इसका। ठीक है ना, 1/x का होता है -1/x², यानी -1/1 + x² आ जाएगा इसका, और एक माइनस पहले से था तो वो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 + x का होल स्क्वायर था, स्क्वायर कर सकता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, d2y/dx² इक्वल्स टू, ये जो 1/1 + x का होल स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1/1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर में है तो फर्क तो पड़ता नहीं ना, माइनस लगा दो चाहे ना मत लगाओ, क्योंकि स्क्वायर है। आप इसको खोलोगे तब भी ये प्लस में ही आ जाएगा, और ये भी प्लस में ही है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस -1/1 + x की जगह क्या रख देंगे, dy/dx रख देंगे, ये क्या हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या आ गया आपके पास, d2y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है तीसरे का ख क्वेश्चन, कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, यानी अगर मैं ए को जीतने की प्रायिकता मानूं तो वो क्या कहाँ है, उसने 1/3 है, और उसी दौड़ में बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है, बी के जीतने की प्रायिकता क्या है 1/4 है। तो वो कह रहा है कि इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई ना जीत पाए ऐसी प्रायिकता निकालनी है, तो बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए के ना जीतने की प्रायिकता भी निकालनी पड़ेगी। और ए के ना जीतने की प्रायिकता कैसे निकालेगी, 1 माइनस ए के जीतने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ इसने ए के जीतने की प्रायिकता दी थी, तो अगर ना जीतने की निकालनी है तो 1 में से जीतने की घटा दो, और अगर वो ना जीतने की देता और हमें जीतने की निकालनी होती तो हम उसे 1 माइनस में से घटा देते, 1 में से घटा देते तो ना जीतने की आ जाती। ठीक है ना, अब देखिए
जैसे हमारे पास पी बी है 1/4 और हमें निकालना है पी बी डैश। पी बी डैश का मतलब है बी के ना जीतने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी 1 में से जीतने की घटा दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/4, 4 में से गया 3/4 आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या होगा, अगर आपको ये निकालनी है कि ए और बी में से किसी के न जीतने की प्रायिकता, किसी के न जीतने की प्रायिकता, तो क्या करो, तो आप दोनों को अलग अलग इंटू कर दो। ए के न जीतने की प्रायिकता गुना बी के न जीतने की प्रायिकता, कोई भी नहीं जीतेगा, ठीक है ना, न जीतने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा 2/3 गुना 3/4, 3 से 3 गया, 2 से 1 2 गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसकी क्या प्रायिकता आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन कह रहा है कि उस रेखा की द्विकोणीय ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों से समान कोण अंतरित करती है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब आपके पास कोई रेखा है, मान लीजिए वो रेखा, देखिए ये तो 3D डायग्राम होता है। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई रेखा है और इस रेखा का तीनों अक्षों से समान कोण है। मान लीजिए एक्स एक्स के साथ भी अल्फा है, वाई एक्स के साथ भी अल्फा है और जेड एक्स के साथ भी अल्फा है, तीनों के साथ सेम एंगल है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ, जेड अक्षों के साथ रेखा समान कोण अल्फा बनाती है, ठीक है ना। तो तब द्विकोणीय क्या होंगी, तब द्विकोणीय आपके पास क्या हो जाएंगी, द्विकोणीय होती हैं आपकी एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, बीटा अब वो भी अल्फा ही है तो यहाँ भी अल्फा ही आ जाएगा, और एन बराबर कोस गामा, अब वो गामा भी अल्फा ही है तो ये भी कोस अल्फा ही हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे ना, कोस अल्फा कोस अल्फा। अब आप एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर बराबर 1, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो एल की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपका 3 कोस स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ से कोस कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और अगर आप कोस अल्फा की वैल्यू देखोगे तो प्लस माइनस के 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाते हो आप दोनों तरफ तो प्लस माइनस की वैल्यू देता है वो, ठीक है ना। तो यानी आपके पास जो इसकी द्विकोणीय आ गई, द्विकोणीय हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, तो द्विकोणीय क्या आ जाएंगी, द्विकोणीय, तो द्विकोणीय आप क्या आ जाएंगी प्लस माइनस के 1/√3 और कोमा कोमा प्लस माइनस के 1/√3 और कोमा प्लस माइनस के 1/√3, ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए आपकी द्विकोणीय ये हो जाएंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये 3 बिंदु दे रखे हैं और ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसने दे रखे हैं ये स्थिति सदिश दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। तो इसने क्या दे रखा है, ये माना माना ये इसने जो दे रखा है ओ ए, यानी स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश 2i कैप, ओ बी बी का स्थिति सदिश ये दे रखा है -i कैप और -4j कैप, और सी का स्थिति सदिश ओ सी वैक्टर ये दे रखा है इसने -i कैप और +4j कैप, ठीक है ना। इसने स्थिति सदिश दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं। तो मान लीजिए अगर आपको दो भुजाएं बराबर करानी पड़ेंगी तो आपको किसी दो भुजाओं का परिमाण बराबर दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों भुजाएं अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ये क्या होगा, ओ बी हमारे पास क्या है -i कैप -4j कैप, इसमें से हमें क्या घटाना है ओ ए वैक्टर, ओ ए क्या है हमारे पास 2i कैप, तो ये हो जाएगा आपका -i -2i -3i कैप हो जाएगा और माइनस के 4j रहेगा, ठीक है ना। ये तो आ गया आपका ए बी वैक्टर। अब साथ साथ आप ए बी का परिमाण भी निकालते चलिए, है ना। ए बी का परिमाण क्या हो जाएगा, ए बी का परिमाण हो जाएगा √i के इंटू में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के इंटू में जो है उसका स्क्वायर
प्लस के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, वो 0 है, उसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 का आ जाएगा आपका 5, है ना। 5 इकाई आपकी ये आ गई, यानी आपकी जो ए बी आई है, ए बी इसकी दूरी 5 इकाई है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं हम निकालते हैं बी सी वैक्टर, यानी बी सी भुजा निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, है ना, ओ सी माइनस ओ बी। अब देखिए ओ सी हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप और प्लस 4 जे कैप, ये तो आपके पास है ओ सी। माइनस ओ बी क्या है, माइनस आई कैप और माइनस 4 जे कैप, ठीक है। अब देखिए माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप, ये 0 हो गया। 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप, ये हो गया आपका 8 जे कैप, यानी आपका ओवरऑल 8 जे कैप आ गया। अब अगर आप बी सी का परिमाण फाइंड करेंगे तो बी सी का परिमाण क्या आ जाएगा, अंडर रूट, बस जो इसका स्क्वायर है वो आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, बस 8 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब निकालते हैं सी ए वैक्टर। सी ए वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है। तो ओ ए आपके पास क्या है, 2 आई कैप, और ओ सी क्या है आपके पास, ओ सी है आपके पास माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये क्या हो जाएगा, 2 आई माइनस माइनस प्लस आई, ये हो जाएगा 3 आई कैप, और माइनस प्लस माइनस 4 जे कैप, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए सी ए वैक्टर का परिमाण जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस के 16 यानी 25, और वही आपका 5 इकाई आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये 5 इकाई आ गया, और इसी तरह ये आया था, ये 8 इकाई आया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपकी दो भुजाएं, यानी ए बी का जो परिमाण है वो भी 5 इकाई है, ए बी का परिमाण 5 इकाई, और सी ए का परिमाण भी 5 इकाई, यानी आपकी दो भुजाएं तो बराबर है ना। यानी आपकी जो ए बी बराबर क्या है, सी ए है, ठीक है ना। दोनों क्या है, 5 इकाई हैं, दोनों क्या है, 5 इकाई हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। अतः जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी सी एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का क्या है, ये कह रहा है कि आपके पास ए वेक्टर है, क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर है आपके पास क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। ये कह रहा है कि एक रोज बी फाइंड करो। एक रोज बी कैसे निकलता है बच्चों, सारणिक के थ्रू, आई जे के लिख लीजिए आप पहले, फिर ए के जो आपके आई जे के मल्टीपल्स हैं वो लिखिए, 2 3 2, ये आई के इंटू में जो है वो आई के नीचे, जे के इंटू में जो है वो जे के नीचे, के इंटू में जो के वो के नीचे। इसी तरह बी के लिखिए, अब ये आ जाएगा 1 2 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका, आई इंटू, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, 3 माइनस 4, माइनस लगाओ, जे कैप लगाओ ये वाला, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 यानी 2 माइनस 2, प्लस लगाओ के वेक्टर ये वाला, के कैप, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस आई कैप, 2 माइनस 2 जीरो, यानी ये तो आ जाएगा 0 जे कैप, और 4 में से 3 गया 1, यानी ये आ जाएगा आपका के कैप ओनली। तो ओवरऑल क्या बचा, माइनस आई कैप प्लस के कैप, ये आपका क्या है, एक रोस बी, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ का ख क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए बराबर आपके पास है 6 9 2 3, और बी है आपके पास 2 5 0 7 8 9। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है ना। यानी 6 9 2 3, इसकी गुना आपको इसमें करनी है, 2 7 5 8 0 9, इसमें करनी है। अब देखिए कैसे करते हैं बच्चों, पहली रो की पहले कॉलम में करोगे, पहला एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे 6 दूनी 12, 9 7 63, 63 और 12 75, ठीक है ना, ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट बन गया। अब पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे, 6 पंजे 30, 9 8 72, कितने हो गए, 102, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही क्या करना है आपको, पहली रो की तीसरे कॉलम में करोगे तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा, 6 की 0 में करोगे तो 0, 9 की 9 में करोगे तो 81, 9 9 81। ऐसे ही दूसरी रो की पहले कॉलम में ये बनेगा, दूसरी रो की दूसरे कॉलम में ये बनेगा, दूसरी रो की तीसरे कॉलम में ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये गुना करके आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 27, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, 2 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गए क्वेश्चन पर। गए क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन कीजिए log x का, log x dx।
देखिए बच्चों log x का समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम खंड समाकलन से करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंटू में 1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मान करके करेंगे तो क्या होगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, log x का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन, 1 का जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो लिख देते हैं 1 dx माइनस, फिर होल समाकलन लगता है, पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और इंटू में आता है फिर समाकलन 1 dx और फिर पूरे का dx और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए log x इंटू 1 का आ जाएगा 1/x माइनस होल समाकलन log x का हो जाएगा 1/x और 1 का हो जाएगा समाकलन x dx प्लस सी, ये वाला dx, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 1 यहाँ x से x मत काट देना, ये 1/x इंटू में है तो 1/x यहाँ पे लिखना पहले, log x बाद में लिख लो, माइनस यहाँ 1 बचा, 1 का समाकलन x आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/x log x माइनस एक्स प्लस सी, बस यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है बच्चों, ठीक है ना, ये x हो जाएगा, ये 1/x नहीं रहेगा, तो 1 का x हो जाएगा और ये इंटू में आ जाएगा बाहर x log x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ का घ कहता है आपका, ये कह रहा है कि साइन एक्स की पावर कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान करके चलेंगे, माना y बराबर साइन एक्स की पावर कोस एक्स। तो बच्चों जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे तो वहाँ आपको log लेना पड़ेगा, ठीक है ना, log लेकर के करेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों तरफ log लेने पर ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log साइन एक्स की पावर कोस एक्स, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, ये कोस एक्स घूम करके आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका कोस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है, 1/y log y का 1/y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दो फंक्शन का करेंगे यहाँ कोस एक्स और लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। अब लॉग साइन एक्स को मान लेते हैं पहला फंक्शन, कोस एक्स को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, सॉरी सॉरी किसी को कुछ भी मान लो, यहाँ तो ये अवकलन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन जो का तुम कोस एक्स, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin एक्स, और साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है ना, माइनस सॉरी प्लस, अब लॉग साइन एक्स जू का तुम, लॉग साइन एक्स जू का तुम, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स, तो ये कोस एक्स इंटू आ जाएगा कोट एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये वाई चला जाएगा इधर, जो ये 1/y यहाँ पे था डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें क्या बचाना है, यहाँ पे बचाना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y चला जाएगा इंटू में, और ये आ जाएगा आपका कोस एक्स कोट एक्स लॉग साइन एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ से y की वैल्यू हम रख देंगे, देखिए जो हमने सबसे शुरू में मानी थी इसको समीकरण 1 मान लीजिए, y की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और ये आ जाएगा आपका कोस एक्स इंटू कोट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन, ये चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। पहला क्वेश्चन इनमें आपका सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलते हैं ख क्वेश्चन पर, 5वें का ख क्वेश्चन, उसका भी फर्स्ट पार्ट। देखिए ये कह रहा है कि a बराबर आपके पास क्या है, 1 2 2 -1 आव्यूह है, तो a इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले a इनवर्स के लिए हम सारणिक निकालते हैं, a सारणिक कैसे निकलेगा, इसकी गुना इसमें -1 माइनस फॉर्मूले का 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -5 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब b बनाते हैं एक एडजॉइंट से सॉरी सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह, इसका सहखंड क्या होगा, इसके सामने वाला यानी -1। अब इसका सहखंड क्या होगा, इसके सामने वाला यानी इसका सहखंड ये हो जाएगा इसका 2, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए ये a11 है, ये तो पॉजिटिव रहता है, ये a12 है, a12 इनको जोड़ करके अगर सम आ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इनको जोड़ करके अगर विषम आ रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ करके 3 आ रहा है, 3 एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइन लगाएंगे यहाँ, ये -2 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसका सहखंड होगा ये 2 1 2 आ जाएगा, ये भी क्या है, ये है a21,
अब इनको जोड़ करके भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी निगेटिव आ जाएगा अपोजिट साइन का। इसका सेकंड क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला यानी 1, ये होता है 2 2, यानी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। ये बी आ गया आपके पास बी। अब देखिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, जो ये सेकंडों से बना अवयव है इसका परिवर्ताव्यु। परिवर्ताव्यु क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, -1 -2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -2 1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है जू का तू, ठीक है ना। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स होता है 1 सारणिक ए का और इंटू एडजॉइंट ए, है ना। अब देखिए ए का सारणिक क्या है -5, एडजॉइंट ए क्या है -1 -2 1, इसमें गुना कर दो बस उठा करके, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2/5, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2/5, और ऐसे ही इसकी गुना करेंगे तो -1/5, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, इसका ख का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, माना f(x) मान लीजिए इसको, f(x) बराबर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसका हमें उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है इस अंतराल पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' फाइंड करेंगे। f' क्या निकलता है, ये आ जाएगा 4 तिया 12 x3, ये 8 तिया 24 x², 12 दूनी 24x और माइनस के 48, x का हो जाएगा 1, x² का हो जाएगा 2x, इसलिए 12 दूनी 24, x³ का हो जाएगा 3x², 3 की गुना हो जाएगी 8 में, 8 से 24 x², ऐसे करा, ठीक है ना। 25 का हो गया 0, इसको लिखते नहीं। अब क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, f' को 0 रखते हैं, यानी इस वैल्यू को सारी को 0 रख दो। 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x³ माइनस 12 दूनी 24 x² प्लस 12 दूनी 24 2x माइनस 12 चौक 48 इक्वल्स टू 0। 12 0 में चला गया, बच्चा क्या, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो इसके फैक्टर हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो शेषफल थ्योरम से, है ना, शेषफल प्रमेय, या डायरेक्ट आप बस इसका एक फैक्टर पता कर लीजिए और उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दीजिए, दो फैक्टर आ जाएंगे इसके फिर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी इसमें x की वैल्यू रख करके देखते हैं। पहले हम x बराबर 1 रखा, इसको वेरीफाई नहीं करेगा, x बराबर 1 रख करके अगर 0 आ गया, इसमें रख करके 0 आ गया तो वही फैक्टर ले लेंगे। लेकिन x बराबर 1 रख के नहीं आ रहा है, -1 रख के नहीं आ रहा है, फिर हमने क्या किया, हमने x बराबर 2 रख लिया इसमें, ठीक है ना। x बराबर 2 रख के वेरीफाई कर रहा है, यानी हमने इसमें x बराबर 2 रखा है ना, तो 2 इधर आ गया, तो ये x माइनस 2 बराबर 0, यानी ये जो x माइनस 2 बना ये इसका एक फैक्टर है। तो अगर इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, देखिए इसको अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, ये आपको रफली करना है काम, ठीक है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफली करना है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आपको x³ लाना है, आपके पास x है तो किसकी गुना करोगे, x² की, x² की x में करोगे तो x³ x² की -2 में करोगे माइनस के 2x², दोनों को माइनस करोगे साइन चेंज और दोनों खत्म, 0 बच जाएगा। अब इनको नीचे उतारेंगे 2x माइनस 4। अब क्या करेंगे, आपको 2x लाना है, x आपके पास है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2x और 2 दूनी 4 माइनस के 4, ये भी दोनों अपोजिट साइन के हो जाएंगे, ये भी खत्म, 0 आ गया। यानी आपने इसमें इसकी गुना करके ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह अब यहाँ से सीधा हम यहाँ आए, ठीक है ना, ये रफली करना है आपको काम, ये सारा रफली करना है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 ये वाला और मल्टीप्लाई ये वाला इंटू x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको बारी बारी 0 रख दीजिए, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू देगा x बराबर 2, लेकिन ये तो कोई वैल्यू नहीं देना है ना, x² बराबर -2, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम ये वैल्यू लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट इधर जाएगा, रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ नहीं सकती, फिर ये इमेजनरी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो इमेजनरी हमें चाहिए नहीं, हमें तो रियल वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 2 ले लिया। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, एक तो अंतराल वाली ये जो 0 और 3 है, 2 वैल्यू तो ये, एक वैल्यू लिए, इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, ठीक है ना। अब f0 पर चेक करो, f0 किस में रखना है, फंक्शन के मान में। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें x बराबर 0 रखो, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व करके 25, ये बचेगा बस, ये सारे 0 हो जाएंगे। फिर आपको रखना है ये बीच वाली वैल्यू जो हमने ये निकाली है, ये है 2। f2 पे जब आप x बराबर 2 इसमें रखोगे सारे में, सॉल्व करोगे इसको, तो क्या आ जाएगा,
F2 आ जाएगा आपका -39, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, F3 क्या बचा, F3 यानी x की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे, x की जगह 3 पुट करोगे। सॉल्व करके जो आएगा आपका वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 16, ठीक है ना। अब इनमें आपको देखना है उच्चतम मान और निम्नतम मान कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ये तो है आपका उच्चतम मान, ठीक है ना, ये आपका उच्चतम मान है और ये आपका निम्नतम मान है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, निम्नतम मान है। तो आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिए सबसे बाद में कि उच्चतम मान बराबर 25 और निम्नतम मान बराबर -39। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन, 5वें का गया। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं, कौन से कोड में, 324 BC कोड में, 9वें का ख है ये वहाँ पर, ठीक है ना। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, घ क्वेश्चन पर। हम इसने कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, आई मान करके चलते हैं। माना आई बराबर 0 to a रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें परगुण 4 लगाते हैं हम, परगुण 4 से। परगुण 4 क्या कहती है कि अगर आपके पास 0 to a में कोई फंक्शन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट सेम रहेगी एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह अपर लिमिट में से एक्स घटा करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, यह आ जाएगा आई बराबर 0 to a, इस रूट एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन इस एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस इस एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस, जब इसकी जगह ए माइनस एक्स रखूंगा तो वो माइनस उसको प्लस कर देगा, तो ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे से एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई इक्वल्स टू 0 to a अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा डी एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप ऐसे लिख देना, ठीक है ना, समीकरण 2। तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i। अब देखिए ये वाला और ये वाला इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 0 to a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही समाकलन इसको और लिमिट एक ही दे दीजिए। अब देखिए इसका और इसका जो हर है वो सेम है दोनों में, ठीक है ना। रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, दोनों का एलसीएम लेकर के एक ही लिख लो, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अगर दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर वाले जू के तू जोड़ दो, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स पूरे का एक हो गया, इससे पूरा कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बचा, 2i इक्वल्स टू समाकलन 0 to a 1 dx, 1 का हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगी 0 to a, इसमें लिमिट रखेंगे तो a आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a/2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। x की जगह a रखेंगे पहले, फिर 0 रखेंगे तो a माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। a माइनस 0 a बचेगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, a/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अड़े क्वेश्चन पर, है ना। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये है x प्लस वाई प्लस 8 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, ठीक है ना। ये है ना, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये समघातीय तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये जो 8 और 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, इसकी वजह से अगर मैं y बराबर वी एक्स इसमें पुट करूंगा तो वो कॉमन नहीं आएगा और वो कटेगा नहीं, तो ये समघातीय तो है नहीं, ठीक है ना। हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। माना हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह इसमें t पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब x का हम अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस y का करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी का डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से 1 जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी माइनस 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जगह टी पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी प्लस 8 अपॉन, ये आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 8 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2t
प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस 8 जू का तू प्लस इसकी गुना पूरे की 1 में हो जाएगी यहाँ, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका t प्लस 2t हो जाएगा 3t और 8 और 3 11 हो जाएंगे अपॉन 2t प्लस 3 को लिख देंगे हम 2t प्लस 3, ठीक है ना। किसके बराबर है ये dt अपॉन dx के। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, t वालों को इधर ले आएंगे dt के पास और x dx को ले जाएंगे इधर, ठीक है ना। चर पृथक्कीकरण कर लेंगे इसमें से, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 3, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 11 और यहाँ पे रहेगा dt इक्वल्स टू हो जाएगा dx, ठीक है ना। अभी इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट तो अभी हम इसका कर नहीं सकते, तो इसको पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं फिर समाकलन करेंगे बाद में, या पहले समाकलन कर दो, नहीं पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना सही से। तो क्या होगा देखिए, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसके अपोन में अलग दे दूँ और इसके अपोन में अलग दे दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2t अपॉन ये हो जाएगा 3t प्लस 11 और प्लस ये 3 के अपोन में अलग चला जाएगा 3t प्लस 11 और dt और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू dx, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, जब तक ये 2t है ऊपर और नीचे 3t है, तो मैं इसका डायरेक्ट तो नहीं कर पाने का, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर सेम बना लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसके जैसे ही बना लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला 2 बाहर कर लिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे 3 चाहिए इसके इंटू में, 3t बनाना है मुझे ये। तो ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से डिवाइड कर दी, ठीक है ना, ये हो गया 3t। अब मुझे प्लस 11 भी करना है, प्लस 11 लाना पड़ेगा, तो मैंने प्लस 11 कर दिया और माइनस 11 कर दिया, ठीक है ना। अपोन में क्या आ जाएगा इसके 3t प्लस 11 आ जाएगा और प्लस में ये क्या चलता रहेगा यहाँ पे, ये जू का तू चलता रहेगा 3/3t प्लस 11। अब पूरे के अपोन में क्या है, पूरे के इंटू में है ये dt, ठीक है ना, पूरे के इंटू में है ये और इक्वल्स टू आ जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब इसके इन दोनों के अपोन में ये अलग ले लेते हैं, इसके अपोन में ये अलग ले लेते हैं, 2/3 ये हो जाएगा आपका 3t प्लस 11 अपॉन 3t प्लस 11 और माइनस 11/3t प्लस 11, ठीक है ना, ये तो अलग हो गया और प्लस में आ गया 3/3t प्लस 11, ये अलग चल रहा है, ठीक है ना, ये dt और इक्वल्स टू dx, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों यहाँ पे अलग एक ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये यहाँ पे आ गया 1 माइनस यहाँ पे आ गया अपना 11/3t प्लस 11, ठीक है ना, और प्लस में यहाँ आ गया 3/3t प्लस 11 और ये आ गया आपका पूरे के इंटू में dt इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं इस 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस इसकी गुना इसमें कर दूँ, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22/3 इंटू 3t प्लस 11, है ना, और प्लस में एक ये भी है अपने पास 3/3t प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास dt। अब इक्वल्स टू dx। अब देखिए इस पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 3 तो इसमें भी है और 3t प्लस 11 भी है, तो ये आ जाएगा कॉमन 3 इंटू 3t प्लस 11, है ना। अब देखिए 3 तो है यहाँ पे, तो इसकी कट जाएगा इससे, इसकी गुना इसमें हो जाएगी 2 में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 3t प्लस 11 माइनस इस पूरे से तो ये पूरा कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा माइनस के 22 ओनली प्लस 3t प्लस 11 से ये गया 3 की गुना हो जाएगी खाली 3 में, तो हो जाएगा 9 और इंटू में आ जाएगा dt इक्वल्स टू आ जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3t प्लस 11 और माइनस 22 में से 9 गए कितने बचेंगे, माइनस के 13 बचेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इंटू 3t प्लस 11 और ये आ जाएगा आपका dt और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए इसके अपोन में ये अलग कर दो, इसके अपोन में ये अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, इसके अपोन में जब ये जाएगा 2/3 ये आ जाएगा, माइनस जब इसके अपोन में आएगा तो ये आ जाएगा 13/3 और इंटू में आ जाएगा 3t प्लस 11, ठीक है ना, 3t प्लस 11 और इंटू में आ जाएगा dt और बल्कि ये 3 जो है आप इधर मल्टीप्लाई में भेज देते अभी, है ना, यहाँ से ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, चलो छोड़ो बाद में पहुँचा देंगे, ये dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, है ना, दोनों तरफ का समाकलन करने पर इसका अलग समाकलन हो जाएगा, इसका अलग समाकलन हो, जब इसका करेंगे तो आ जाएगा 2/3 1 है यहाँ पे उसका हो जाएगा t माइनस इसका अलग करेंगे 13/3 तो कॉमन है, ठीक है ना, 1/3t प्लस 11 का करेंगे समाकलन 1/3t प्लस 11 इसका करेंगे dt और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, इसका हो जाएगा x और प्लस आ जाएगा c। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 2/3t तो जू का तू 2/3t माइनस 13/3 जू का तू। अब देखिए 1/t की तरह करेंगे इसका, क्योंकि t की पावर एक ही है हाईएस्ट, तो 1/t का होता है log t, तो ये हो जाएगा log 3t प्लस 11
लेकिन जो टी के इंटू में है वो अपॉन में भी आता है, तो टी के इंटू में अपॉन ये आ जाएगा 1/3, ठीक है ना, और इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस सी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ये 3 तिया 9 है, ठीक है ना। जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, टी आ गया माइनस 3 तिया 9 है तो ये 13 ही रहेगा, 13 लॉग 3t प्लस 11, ठीक है ना, और इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस सी। अब ये जो 9 है ये गुना में इधर पहुंचा देते हैं, 6 इंटू टी माइनस 13 लॉग 3t प्लस 11 इक्वल्स टू 9x प्लस 9c, ठीक है। अब ये क्या होगा, t की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्या रख माना था हमने, x प्लस वाई माइनस 13 लॉग, और ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस के 11 और इक्वल्स टू 9x। इसको हम नाम दे देते हैं 9c को c1, ठीक है ना। नया कांस्टेंट हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। हाँ, एक नया कांस्टेंट हमने इसको नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ से 6x आएगा और ये 9x इधर आएगा, तो 6x में से 9x गए, कितने बचेंगे, माइनस के 3x बचेंगे, और 6y ये है ही, तो 6y ये लिख दिया मैंने, 6x माइनस के 9x माइनस के 3x माइनस के 13 इंटू लॉग, और ये आ जाएगा 3x प्लस 3y और प्लस 11 और इक्वल्स टू c1, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, छह क्वेश्चन, ये जो छह क्वेश्चन है आपका, ये सेम क्वेश्चन हमने कहाँ कराया आपको, 324 BC में छठे का यह क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।